नमस्कार। धीरेंद्र शास्त्री जी को मेरा नमस्कार। धीरेंद्र शास्त्री जी, एक बार आपका आगमन हुआ था महाराष्ट्र में और आपने हमारे गुरु के प्रति कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिससे कि हमारे सेवक थोड़ा सा नाराज़गी महसूस कर रहे थे। लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आपने जिस हमारे गुरु के विषय में जिनसे जानकारी लेने की कोशिश की, उसमें हमारा सेवक नहीं था, यानी कि इस मार्ग का सेवक नहीं था और आपको गलत लोगों ने जानकारी दी थी। इस विषय में बाद में क्या हुआ मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जब हम किसी विषय पे वार्तालाप कर रहे हैं तो उसके विषय में पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। मुझे पता चला था कि आपने ये शब्द हुए थे, आपके मुख कमलों से ये शब्द का इस्तेमाल हुआ था कि ये जो इस मार्ग के सेवक है ये अपने माता पिता को पूजते नहीं हैं, उनका करते नहीं हैं। तो इस विषय में मैं आपसे थोड़ा सा बोलूँगा कि महान त्यागी बाबा जिमदेव जी ये बहुत बड़े त्यागी थे। इन्होंने एक ही भगवान को माना था और एक बार जब बाबा ने भगवत प्राप्ति करने के पश्चात एक समय बाबा कहीं बैठे थे, घर से बाहर कहीं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उनके मन में एक ख्याल आया कि आज मेरे पिताजी का जिस समय वो स्वर्गवास गए थे वो दिन था, अगर आज मैं घर पर होता तो एक दिन का उपवास रखता और अपने पिताजी के नाम का मैं भोजन करवाता। बाबा के आत्मा में भगवान ने प्रवेश किया, उनके आत्मबोल से बोला कि सेवक तू क्यों चिंतित है, तू क्यों चिंतित है। आपकी पिता की आत्मा परमात्मा के आत्मा से मिलन हो चुका है, वो मेरे में मिलन हो गए हैं और अब बचा क्या। आपके पिता की राख को पूजेगा जो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए तू अपने पुराने विचारों को छोड़ दे और उस विचारों को छोड़ के तू आगे का कार्य कर। तब बाबा ने सभी सेवकों को भी यही संदेश बताया है कि जब तक आपके माता पिता जीवित है उनको आप अच्छे से उनकी देखभाल करें। उनके मृत्यु हो जाने के बाद में, स्वर्गवास जाने के बाद में, उनके नाम का दूसरे वर्ष में जब आता है, स्वर्गवास का जो दिन आता है, तो उन्हें बाद में पूजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा सिर्फ एक ही है और उसके जो तत्व शब्द नियम हैं उससे आप प्रेरित होकर वही कार्य करें। तो आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरा ये संदेश आप तक पहुंचाना है। और आगे भी मैं ये वीडियो में बहुत लंबा बना सकता हूं, लेकिन इसके माध्यम से धीरे धीरे मैं आपको रोज़ एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप किसी से परिचित नहीं है, आपको पूरा संसार, आपको पूरा वर्ल्ड जानता है, क्योंकि आपने भी एक ही भगवान की प्राप्ति की है और हमारे गुरु ने भी एक ही भगवान की प्राप्ति की है। बस आपके नियम अलग है और हमारे नियम अलग है। जिस प्रकार से हमारे महान त्यागी बाबा जिमदेव जी ने एक ही भगवान की प्राप्ति की है, लेकिन वो सांसारिक जीवन में रहते हुए उन्होंने भगवत प्राप्ति की है। सांसारिक जीवन में रहते हुए उन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की है। जो संसार में जितनी भी चीज़ें, जो मोह माया अहंकार है, इनको छोड़ के बाबा ने निष्काम कर्म योग का काम किया है और दुखी कष्टी लोगों को छुड़ाने के लिए भगवान से निष्काम कर्म योग का वचन लिया है। ऐसे हमारे बाबा थे और उनके बारे में हम धीरे धीरे और वार्तालाप करेंगे।
तो बागेश्वर धाम जी मुझे आप तक ये बात पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी है। आपसे मुलाकात भी करना चाहूँगा, लेकिन वो समय आप तय करोगे कि किस समय आपसे मेरी मुलाकात होगी। हमारे बाबा एक सादे वस्त्र में थे। कोई भी उन्होंने लंबी दाढ़ी या लंबे बाल या कोई वस्त्र ऐसा दिखावा कभी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जिस सादे वस्त्र में रहते हुए मैंने भगवान की प्राप्ति की है, इसमें कोई मैंने दिखावा नहीं किया है, ना ही किसी सेवक से मैंने 1 रुपये भी लिया है। निष्काम कर्म योग किया है। मेरे बोलने चालने में अगर कोई भूल चूक हुई होंगी, आपकी आत्मा को अगर कुछ छोटा सा भी दुख पहुंचा होगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। और मेरे भगवान बाबा हनुमान जी से माफ़ी मांगता हूं, महान त्यागी बाबा जिमदेव जी से माफ़ी मांगता हूं। इतने ही बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपको मेरा नमस्कार।